Good morning to all of you. Now I am here with one of my student. Her name is Rajeshwari. Okay, she is from Solapur, Maharashtra, and she filled the form of RRBPO from Telangana, and her interview is on Hyderabad. Okay, so just try to listen the mock, take help from it. My number is 7503 235358. Okay, start from may I come in, Rajeshwari? May I come in, sir? Yes, please come. Thank you, sir. Please have a seat. Thank you, sir. Just try to greet the panel also. Good morning, all of you, to ma'am and sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. जस्ट राइट, याद रखिएगा कि वहाँ पे पैनल में मैम सर होंगे तो दोनों को देख के ग्रीट करना है, भूलना नहीं है। और जब तक वो बैठने नहीं बोले तब तक बैठना नहीं है। ओके सर। ओके राजेश्वरी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप तेलुगु जानते हो, आपने तेलंगाना से फॉर्म भरा है तो आप वहाँ इन्वायरमेंट देख लेना कि क्या है। वो मराठी में आपसे आंसर लेना चाहते हैं, इंग्लिश में लेना चाहते हैं या तेलुगु में। फिलहाल मैं जैसे पूछूं तीनों में प्रैक्टिस करा देता हूँ। ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द मीनिंग ऑफ योर नेम राजेश्वरी। Sir, it is a form of. Sir, can I speak in Hindi? या बिल्कुल राजेश्वरी, हिंदी में बता सकती हैं आप। सर वो एक पार्वती माँ का एक और एक रूप है और एक नेम है सर। ओके राजेश्वरी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर माई सेल्फ राजेश्वरी, आई एम born and brought up in Solapur, Maharashtra, and I have completed my graduation in Bachelor's of Commerce from Solapur University itself. My father is worker in textile factory, and my mother is homemaker, and I have two siblings, one elder sister and she got married, and an younger brother who is studying in diploma, sir. My hobby is to cook, sir. स्टक नहीं होना है, अगर इंग्लिश में नहीं मन करे तो तेलुगु में वहाँ चल जाएगा और हिंदी में चल जाएगा, मतलब तेलुगु में चल जाएगा वहाँ इंट्रोडक्शन, और हिंदी में मतलब जो भी आप बोलें वहाँ हिंदी में तो खैर वहाँ नहीं चलेगा लेकिन तेलुगु में चलेगा। यू नो तेलुगु ऑल्सो? यस सर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, मैं इंग्लिश में अगर क्वेश्चन पूछूं तो आप तेलुगु में और हिंदी में आंसर दे सकती हैं, कोई इशू नहीं है। आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ? सर इन 2020 सर। 2020 में कंप्लीट हुआ। सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि आप 2020 से अब तक क्या कर रही थी। गैप ईयर को एक्सप्लेन कीजिए बेटा। सर मैं हिंदी में ही बोलूँगी सर। सर एक्चुअली 2020 में पीक कोविड था सर। मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही हुआ था, तो फिर वहाँ मतलब बेटर ऑप्शंस नहीं थे मेरे लिए। एंड मेरे को मेरा कॉलेज टाइम में 11th-12th में बैंकिंग एज अ सब्जेक्ट था सर कॉलेज में, तो फिर वहीं से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट और ये भी था तब कि क्या विजिट्स वगैरह जाते थे, वर्कशॉप वगैरह ये होते थे, तभी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था सर। फिर यहाँ पे कुछ प्राइवेट सेक्टर में ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने बैंकिंग चूज किया सर। ठीक है, कोशिश करना है जो आए वही बोलना है, बीच में अटकना नहीं है, याद रहे। किसी भी क्वेश्चन में डेफिनेशन में चलेगा, सिचुएशन क्वेश्चन में नहीं बेटा। राजेश्वरी, आप मुझे ये बता दीजिए, आपने कहा कि आपको इंटरेस्ट था तो थोड़ा सा समय लग गया, कहाँ रुक रही थी? प्री में, मेंस में? पहला इंटरव्यू है ये? यस सर, पहला इंटरव्यू है। एंड सर फैमिली इश्यूज भी आए थे इन बिटवीन, तो वहाँ पे मेरा 2 years का गैप हो गया सर। एंड आफ्टर मैं 2023 में स्टार्ट की एक्चुअली प्रिपरेशन, और लास्ट ईयर मेरा एक भी प्री और मेंस नहीं निकला सर। इस साल ही मेरे सब प्री और मेंस निकले सर। ओके, क्या रहा आपका सब्जेक्ट, क्या था जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? सर अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, बीकॉम। आता हूं मैं बीकॉम के सवाल पे। सबसे पहले मुझे ये बताइए, इसका आंसर आपको, आपने तेलंगाना से फॉर्म किया है, फिर आपको तेलुगु लैंग्वेज आती है? पता है यहाँ के रूरल लोग तेलुगु बोलते हैं। यस सर, यहाँ पे मैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ ना, वहाँ पे more than 10 लाख पीपल तेलुगु के हैं, और मेरा मदर टंग भी तेलुगु है, पर फर्स्ट लैंग्वेज मेरा मराठी है, पर हम घर में भी तेलुगु ही बोलते हैं सर। थोड़ा धीरे धीरे बेटा, कहीं ट्रेन तो नहीं पकड़ना हमें ना। वो नए लोग होंगे, वो लोग बुजुर्ग होते हैं, दे आर ओल्डर पीपल, दे जस्ट ट्राई टू लिसन अस इन ए कूल एंड काम वे एंड वेरी डिसेंट वे। तो जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, एकदम स्लो जितना बोल सकती हो। ओके, सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल गिव योर इंट्रोडक्शन इन तेलुगु, देन एक्सप्लेन मी व्हाई यू फिल द फॉर्म फ्रॉम तेलंगाना इटसेल्फ, हाउ विल वी एडजस्ट योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल तेलुगु में इंट्रोडक्शन दीजिए अपना।
అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు రాజేశ్వరి. నేను పుట్టిన పెరిగిన ఊరు సోలాపూర్ మహారాష్ట్రలో. నాది గ్రాడ్యుయేషన్ బీకామ్ స్ట్రీమ్లో అయింది, బ్యాచిలర్ ఆఫ్ కామర్స్ సోలాపూర్లోనే అయిపోయింది. అండ్ మా నాన్న గురించి అంటే మా నాన్న టెక్స్టైల్ ఫ్యాక్టరీలో వర్కర్ ఉన్నాడు. అండ్ మా మమ్మీ మా అమ్మ అయితే ఇంటిలోనే హోమ్ మేకర్ ఉన్నది. అండ్ నాకు కుకింగ్ చాలా ఇష్టం. Okay, your hobby is cooking. Very good. You know the Hindi, English, Marathi as well as this language also. Okay, you are from Maharashtra. Election का डेट, काउंटिंग और टोटल असेंबली के सीट कितने हैं बेटा? असेंबली के सीट्स 288 है सर, और 145 मेजॉरिटी होना चाहिए सर. ओके, और इलेक्शन कब होगा और काउंटिंग कब होगी? इलेक्शन 20 नवंबर को है और काउंटिंग 23 को है सर. महाराष्ट्र के अभी सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, और तेलंगाना के सीएम और गवर्नर का नाम? महाराष्ट्र के सीएम श्री मिस्टर एकनाथ शिंदे सर है. एंड गवर्नर एक देवेंद्र फडणवीस सर है. एंड तेलंगाना और एक सर देवेंद्र मुझे फडणवीस याद- गवर्नर नहीं है बेटा, डिप्टी सीएम का नाम बता रहे हो आप. ओके सर. महाराष्ट्र का गवर्नर का नाम पूछा मैंने. क्या देवेंद्र फडणवीस गवर्नर हैं? नहीं सर, डिप्टी सीएम है सर. कोई दिक्कत नहीं है. तेलंगाना के सीएम गवर्नर का नाम जारगन्स नहीं लाना है बेटा, जैसे आपके बोलने के बाद ऐसे नहीं. इट्स कॉल्ड जारगन, इसको रिड्यूस करना है. तेलंगाना के सीएम गवर्नर का नाम पता है? नहीं याद आ रहा है? सॉरी नहीं। सर, सॉरी सर बोल दीजिए. सॉरी सर, अभी राइट नाउ आई एम नॉट रिकॉलिंग. देख लीजिएगा, जरूर वो आपसे पूछेंगे. ओके सर. चलिए, एक सिचुएशनल क्वेश्चन, इसका आंसर आप तेलुगु में दे, मराठी या डिपेंड करता है. वहां लैंग्वेज देखना बेटा कि वो लोग क्या तुमसे सुनना चाहते हैं, इस बात का तुम्हें याद रहे. महाराष्ट्र में इतने सारे किसान फांसी लगा लेते हैं, तो इसका रीजन क्या है, और एज ए ऑफिसर उनको समझाना है कि फांसी लगाना कोई एक सॉल्यूशन नहीं है अगर लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो. ओके सर. सर आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन? महाराष्ट्र में जो किसान फांसी लगा लेते हैं लोन वगैरह नहीं चुका पाने की वजह से, उन पे जब बर्डन रहता है तो उनको बताना है. पहले तो आप बताइए कि क्यों फांसी लगाते हैं, वो क्या होता है, क्या रीजन है ऐसा. और दूसरा, आपको उनको समझाना है कि फांसी लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है एज ए बैंकर. सिचुएशनल क्वेश्चन है, आंसर देना होगा. ओके सर. सर मैं हिंदी में ही बताऊंगी. सर वो फांसी इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो लोन लेते हैं ना, उसका वो रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं और उनके पास ऑप्शन नहीं रहता है. मनी की वजह से वो फांसी लगाते हैं. और क्यों मतलब अभी उनको क्यों आता है ऐसा सिचुएशन करके, क्योंकि एक तो उनका एग्रीकल्चर में जो वो खेती करते हैं उसमें उनका जितना चाहिए उतना इनकम नहीं मिलता, इसी वजह से वो लॉस में चले जाते हैं. तो फिर वो रीपेमेंट नहीं कर पाते, इसीलिए वो एज ए बैंकर आपको क्या गाइड करेंगी? आप रूरल एरिया से भी हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग भी करती हैं, आज ए पीओ हम आपको सेलेक्ट कर लिए हैं, हम कोई ग्रामीण हैं, तो हमको क्या सजेस्ट करेंगी आप किसान? सर फर्स्टली मैं वर्कशॉप अरेंज करूंगी सर उनके लिए. उनको एक्चुअली मैं बेनिफिट्स बताऊंगी और थोड़े गवर्नमेंट स्कीम्स एक्सप्लेन करूंगी सर. और फिर उसके और बैंकिंग सेक्टर के जो फैसिलिटीज़ है वो एक्सप्लेन करूंगी. वो एक्सप्लेन करके उनको बताऊंगी कि नहीं, वो ऑप्शन नहीं है फांसी लेना, एक अपना सॉल्यूशन नहीं है, उसको छोड़ के भी बहुत सारे सॉल्यूशंस है. वो फांसी explain लगाना कोई करूंगी सर. सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल आपने सही बताया. आप बैंक से मिलिए. ओके, दोबारा क्रॉप्स के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं. किसान कॉल सेंटर है, उससे हेल्प लीजिए. किसान कॉल सेंटर के बारे में पढ़ लेना थोड़ा, किसान कॉल सेंटर होता क्या है. बहुत सारे स्कीम्स हैं सरकार के, स्टेट और सेंटर के, उसको अवेल कीजिए. ठीक है बेटा, आप मुझे बता दीजिए कि तेलंगाना में काऊ ब्रीड का चेक किया आपने नाम? आप तेलंगाना आ रही है तो यहाँ क्या काऊ ब्रीड है तेलंगाना का? सर वो नहीं सर. ठीक है, देख लीजिएगा बेटा, दोनों जगह का ये देखना होगा आपको, मैंने बता रखा है पहले. आपको Okay. तेलंगाना का लैंड कैसे मेजर करते हैं और लैंड डॉक्यूमेंट ये भी नहीं चेक किया होगा तेलंगाना का? नहीं महाराष्ट्र सर. का देखा? तो ये तो देखा होगा बेटा आपने, बहुत सारे मेरे को ऑडियो में पूछते हुए, ये तो आपको चेक करना था. आप आरआरबी के इंटरव्यू के लिए आई है तो आप लैंड डॉक्यूमेंट, काऊ का ब्रीड, ओके, उसके अलावा फिर प्लॉट नंबर ये पता होना चाहिए. मुख्य फसलें क्या हैं
क्रॉप्स क्या हैं तेलंगाना और महाराष्ट्र की? सर महाराष्ट्र के तो कॉटन, शुगर केन एंड ग्राउंड नट, जवार सोलापुर वो क्यों है। फेमस है आपका? सोलापुर यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कुछ है? सर यहाँ के चादर है सर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चादर है। यस सर, यस सर, टेक्सटाइल में बहुत बड़ा बिजनेस है सर। ओके, आपके कितने सिबलिंग्स हैं सर मेरे 2 है सर। आपके अलावा? यस सर, मेरे अलावा 2 है। क्या करते हैं वो? सर मेरी सिस्टर का मैरिड हुआ है, वो होम मेकर है सर। मेरा ब्रदर डिप्लोमा इन सीएससी कर रहा है सर। ओके, केसीसी के बारे में बता दीजिए, कितने तक विदाउट कोलेटरल लोन मिलता है और केसीसी होता क्या है? सर किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी मीन्स किसान क्रेडिट कार्ड सर। उसमें फार्मर्स बेटा को ये आ कोलेटरल करना रोको, कंटिन्यू जार्गन्स है एकदम। केवल आंसर दो, वो टोकिंग है पैनल वाले, तो उसको पहले सुधार लेना है हम लोग। इट्स कॉल्ड जार्गन्स। हाँ चलो, अब मैं नहीं बोलूंगा बीच में, चलो। ओके सर, किसान क्रेडिट कार्ड स्टैंड्स फॉर केसीसी स्टैंड्स फॉर किसान क्रेडिट कार्ड। उसमें से एक्चुअली ठीक है, एक्चुअली आगे बढ़ो। फार्मर्स को कोलेटरल फ्री लोन देते हैं 1.6 लाख तक, और विदाउट कोलेटरल 1.6 लाख तक लोन दे सकते हैं। एकदम लोन दे रिलैक्स सकते रहो, एकदम रिलैक्स रहो बेटा, ठीक है। ओके बेटा, आपने केसीसी बताया, इसको और अच्छे से देख लीजिएगा। आपने सुना है बेटा रवि क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जयाद क्रॉप, ये सुना है? यस सर, यस सर। ओके, रवि क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जयाद क्रॉप का एक एक एग्जाम्पल दे सकती हैं? ओके सर। बताइए, रवि का ही बता दीजिए। रवि क्रॉप में किसको लेते हैं, रवि या खरीफ में? नहीं आता तो सॉरी सर बोल देना है बेटा, रुकना नहीं है। ओके सर, सॉरी सर, मेरे को अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। केवाईसी क्या होता है? बैंक में केवाईसी क्यों जरूरी है? नो योर कस्टमर सर, एक्चुअली उसमें से कस्टमर को बैंक में कस्टमर को जब कभी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ती है तो बैंक कस्टमर को पहले कहता है कि जब आपका खाता तभी खुलेगा जब आपका बैंक में क्या होगा, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जमा होगा। ये आरबीआई ने 2002 से करने के लिए बोल दिया था, ठीक है। हम आपकी पोस्टिंग तेलंगाना में कहीं भी कर देंगे, आप कैसे मैनेज करेंगी? सिचुएशनल क्वेश्चन है, इसमें रुकना नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ समय बाद आपकी शादी भी होगी, इधर देखना, आई कांटेक्ट मेरे साथ रहे आपका, ठीक है। कल को शादी हो जाएगी, ब्रांच होगा, तो नया कल्चर, नए लोग, नए भाषा के साथ कैसे मैनेज करेंगी? चलिए। सर आई नो द कल्चर ऑफ द स्टेट एंड my mother tongue is Telugu sir, and we speak in Telugu in our home also sir, and I can my grandparents also live there sir. Once in a year or once in 2 months 3 months we visit sir there. That's why I can manage sir. ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इसके आंसर तेलुगु में देना है, ठीक है। एक किसान है, वो साहूकार के पास जाता है, लेकिन हम लोग आजकल बैंक के अकाउंट खोल रहे हैं सब लोगों का, हाँ या नहीं? फिनेंशियल इंक्लूजन या प्रधानमंत्री जनधन योजना भी सुना होगा। तो Yes, आपको sir, yes, तेलुगु में समझाना है। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग हमने कर दिया है हैदराबाद में या हैदराबाद के नियरेस्ट गांव में, तो किसानों को सेमिनार में बोलना है कि साहूकार के पास ना जाएं, वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं या बहुत सारे सुविधाएं नहीं देते हैं। आप हमारे बैंक में आए, हम आपका अकाउंट खोलेंगे। ఈజీ సవాలే. ఓకే, ముందుగా నమస్కారం అందరికీ. మీరు సౌకర్ దగ్గర వెళ్ళిన తర్వాత మీకు అక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఇస్తారు. ఇక్కడ బ్యాంకులో మీరు వస్తే మీవి డబ్బులు కూడా సేఫ్ ఉంటాయి, ప్లస్ మీకు మేము ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాము. మీరు అకౌంట్లో మీరు మనీ పెడితే మీకు మేము ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాము. బ్యాంకులో ఫెసిలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. మీరు ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేది కూడా అవసరం ఉండదు బ్యాంకులో. మీరు వితౌట్ మీ ఫిజికల్ అపీరియన్స్ మీరు బ్యాంకింగ్లో అన్ని సర్వీసెస్ మీరు అవేల్ మీకు అవుతాయి. ठीक है बेटा, आप बीकॉम के स्टूडेंट है, आपने बोला बीकॉम। बैलेंस शीट ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाती है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस शीट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाती है? कंपनी, बैंक, कोई भी? सर अपने कंपनी और बैंक का फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए बैंक बैलेंस शीट बनाती है. गुडविल क्या होता है बेटा, हम इसे देख सकते हैं क्या? नहीं सर, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट रहता है सर, वो नहीं देख सकते. पर उसकी वजह से अपनी कंपनी की पोजीशन अपने को समझ में आती है कि वो मार्केट में क्या है. गुडविल की वजह से समझ में आता है सर.
पेटी कैश बुक सुना है वर्ड पेटी कैश बुक? यस सर बताइए। पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक कुछ नहीं सर, बस मतलब अभी छोटे छोटे जो अपने एक्सपेंसेस रहते हैं ना, उनका कंपैरिजन पेटी कैश बुक में हो जाता है सर। तीनों गोल्डन रूल और- ऑफ अकाउंटेंसी पता है? यस सर, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट रहता है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेप्ट इक्विटी रेशियो सुना है बेटा? सर अभी नहीं रिकॉल देख हो रहा है लेना, सर। कोई बात नहीं, बीकॉम में रेशियोज जरूर देख लेना। कैश फ्लो फंड फ्लो सुना है? यस सर, कैश फ्लो फंड फ्लो पता है कुछ आइडिया है इसके बारे में? सब पता है पर रिकॉल नहीं हो रहा है सर। बीकॉम के क्वेश्चंस को ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। मैं एग्रीकल्चर पे 1 मिनट के लिए आऊंगा। एमएसपी वर्ड को डिफाइन करेंगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, कि क्या होता है एमएसपी? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी स्टैंड्स फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सर। एक्चुअली एग्रीकल्चर में किसान के प्रोडक्ट्स को उतना वैल्यू नहीं मिल रहा था, इसीलिए एमएसपी को लॉन्च किया है। और वन नेशन वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को नहीं, वन प्रोडक्ट वन प्राइस के लिए एमएसपी स्टैंड करता है। एक्चुअली मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं इसको। एंड किसान Okay. के ओके बेटा, आप में क्या क्वालिटी है, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें राजेश्वरी? सर मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है एंड मेरा मल्टीटास्किंग है सर। मैं आई कैन मैनेज मोर देन वन थिंग विथ फुल ऑफ एफिशिएंसी एट वन टाइम सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन बेटा आपसे। आपने ये देखा है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे कैसे सिंचाई वगैरह की जाती है, सिंचाई टाइप्स ऑफ इरिगेशन देखा है क्या? महाराष्ट्र में कैसे सिंचाई करते हैं, सिंचाई के मुख्य सोर्सेस क्या हैं? जैसे सुना है स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ये सुना है? सर सुना है ना सर। ठीक है, इसके बारे में कुछ आइडिया है कि महाराष्ट्र में जैसे आप रहती हैं तो लोगों को खेतों में मुख्यतः किस चीज़ से सिंचाई करते हुए देखा है आपने? सर मोस्टली ड्रॉप इरिगेशन रहता है सर इधर। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। गाइस 17 मिनट के करीब हो गया है, इतने में तो वो 3 बच्चों का इंटरव्यू ले लें, 7 7 14, हाँ मतलब 2 बच्चों का कम से कम तो आराम से। ओके, मैं फीडबैक देता हूँ। सबसे पहले एक कॉमन फीडबैक सबके लिए दूंगा, रेट ऑफ स्पीच स्लो रखें। वोकल कोड बहुत अच्छा है राजेश्वरी का, सुने आप लोग, रेट ऑफ स्पीच स्लो रखें। बाकी तैयारी ऊपर नीचे चलती है, अभी इनके इंटरव्यू में डेट है, रिवीजन कर लेंगी, अच्छा होगा। बाकी मैं इनको फीडबैक देता हूँ। आप कहीं से भी हैं, आरआरबी में आपका लोकल लैंग्वेज आपको हेल्प करेगा। और रिवीजन करें, बेसिक क्वेश्चन का रिवीजन करें। मेरा नंबर इज 7503235358। मुझसे कांटेक्ट करें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कतें हैं तो। थैंक्स अ लॉट।